जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और बहुत ही खूबसूरत सत्संग में, जो कि हमें सीधा सूरत से गुरु जी की प्यारी संगत ने लिखकर भेजा है। आज का ये सत्संग बहुत ही खास सत्संग है संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग उन सभी संगत के लिए है जो चाहते हैं कि गुरु जी जब उनके घर में प्रवेश करें, जब गुरु जी अपनी प्रेजेंस उनके घर में फील करवाएं, तो गुरु जी भी खुश हों, उन्हें भी आने में, आपके घर में प्रवेश करने में एक अंदर से खुशी हो। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? आज के सत्संग में आंटी जी ने जो बताया है वही करने से ये चीज हो जाएगी पूरी। और आंटी जी की तरह अगर आप लोगों को भी अपने खूबसूरत सत्संग हम सब संगत परिवार के साथ शेयर करने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर जाकर अपने सत्संग मुझे भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी जरूर शेयर किए जाएंगे संगत परिवार के साथ। तो चलिए संगत जी, आज का ये सत्संग शुरू करते हैं आंटी के ही बोलों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, मैं सूरत से हूँ और अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज ये मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहला भी मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ, काफी टाइम हो गया उस सत्संग को शेयर किए हुए। उस बीच में कभी मौका ही नहीं मिल पा रहा था सत्संग शेयर करने का। कल रात में जब मैं फेसबुक चला रही थी तो एकदम से गुरुजी का मैसेज आया और उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने का हुक्म दिया। अब जब गुरुजी हुक्म देते हैं तो अब मैं मना कैसे करूं? तो आज मैं लिखने बैठी और ये सत्संग बहुत ही खास सत्संग है संगत जी, क्योंकि इस सत्संग में मैं आप सबको वो चीजें बताऊंगी जो मुझे भी किसी एक खूबसूरत सत्संग में ही पता चली थी। वो चीजें जिससे घर में इतनी पॉजिटिविटी बढ़ती है और घर में स्वयं गुरुजी का ही वास हो जाता है। संगत जी, उसे बताने से पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, यही करीब ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 1.5 साल। उससे पहले मैं जानती भी नहीं थी कौन है गुरुजी। हाँ, कभी कभार जब मैं दिल्ली घूमने आती थी या फिर कोई काम से आती थी तो मुझे दिखता था कि हाँ, यहाँ गुरुजी का वो गाड़ियों के पीछे स्टिकर और जय गुरुजी, और काफी लोग मानते थे, उनकी मैंने ब्रेसलेट वगैरह देखे थे हाथों में। लेकिन तब मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि कौन से गुरुजी, क्या गुरुजी। मैं ये सोचती थी कि हाँ, होंगे कोई गुरुजी। लेकिन संगत जी, 1.5 साल पहले अचानक से पता नहीं कैसे गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए। मैंने कहीं कुछ सर्च नहीं किया था, लेकिन अचानक से ऐसे मैसेज आने शुरू हुए संगत जी, जो उस समय मेरी जो स्थिति थी उस पे बिल्कुल सही बैठ रहे थे। आज से 1.5 साल पहले कुछ अजीब सी चीजें मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ हो रही थी। मेरा छोटा सा ही परिवार है, मेरे 2 बेटे हैं और पति अंकल। हम एक फ्लैट में रहते हैं। हम बहुत अमीर तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा है। लेकिन संगत जी, आज से 1.5 साल पहले जब हमारा बिजनेस काफी अच्छा था, अब थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन तब जब बहुत ज्यादा अच्छा था, तब पता नहीं क्यों घर में शांति नहीं रहती थी। बेटे आपस में लड़ते रहते थे, पति अंकल आते थे और मन चिड़चिड़ा सा रहता था उनका। ऐसा लगता था शायद किसी से लड़के आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। और एक अजीब सी नेगेटिविटी घर में थी, इतना पैसा होने के बाद भी। वो चीज समझ ही नहीं आती थी ऐसा क्यों है। मैं बार बार भगवान से बस यही पूछती थी कि भगवान, मैं तो इतनी पूजा पाठ भी करती हूँ, घर में किसी चीज की भी कमी नहीं है, या तो पैसे की कमी हो। क्योंकि संगत जी, इस दुनिया में पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम सबको पता है। अगर आधे से ज्यादा या फिर 90% घरों में प्रॉब्लम ही इस चीज की होती है कि उन्हें पैसे की दिक्कत होती है। एक बार पैसा आ जाता है तो काफी चीजें, काफी प्रॉब्लम सही हो जाती हैं। लेकिन संगत जी, हमारे पास तब था पैसा काफी, तो मुझे तब नहीं समझ में आता था कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम पे सब कुछ है, सारी चीजें हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, तो फिर इतना कलेश क्यों है घर में? ये कलेश शांत करने के लिए क्या होगा? तब एक बात समझ में आती है कि जब पैसा नहीं होता है तब ये लगती है कि पैसा होगा तो सब सही हो जाएगा। अब हम पे पैसा है तो अब अभी भी सही नहीं हो रहा है। तो फिर एंड गोल क्या चीज है? क्या शांति एंड गोल है या पैसा एंड गोल है? ये चीजें मेरे दिमाग में उस समय चल रही थी।
मैं भगवान से बस यही बातें करती रहती थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। फिर संगत जी एकदम से गुरुजी का मैसेज आया। मैं जानती ही नहीं थी गुरुजी कौन है क्या है, लेकिन वो मैसेज देखा जब मैंने, तो उसमें अभी भी याद है मुझे, ये लिखा था साफ साफ कि तेरे घर में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। वो शांति देने मैं तेरे घर जरूर आऊंगा, लेकिन बस लेकिन पे खत्म हो गया था वो मैसेज। अब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ ही नहीं आया कौन से गुरुजी कैसे मैसेज आया मेरे पास, लेकिन जब वो लेकिन पे खत्म हुआ, जब वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, तब मुझे अंदर से बड़ी दिक्कत हुई। मुझे ये लगा कि अरे लेकिन के आगे क्या है इसका सॉल्यूशन? पूरा तो लिखते, पूरा तो बताते, पूरा मार्गदर्शन तो करते, इतने में कैसे? तब मैंने उस पोस्ट के ना कमेंट्स खोले, जब उधर लोग जय गुरुजी लिख रहे थे, तो मैंने यूट्यूब पे जय गुरुजी करके लिखा कि शायद सत्संग, मुझे पता भी नहीं थी कि सत्संग होते हैं इनके या फिर किस तरीके से क्या होता है। जब मैंने सिर्फ जय गुरुजी लिखा तो जो गुरुजी है उनके स्वरूप वाले बहुत सारी वीडियोस आ गई, उस पर सत्संग लिखा हुआ था, तो मैं समझ गई शायद सत्संग होता होगा। अब जो स्टार्टिंग में आई थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, तब मैं इतनी जुड़ी भी नहीं थी, तो मेरा मन नहीं किया कि आधे एक घंटे के मैं कोई सत्संग सुनूं। तभी मुझे स्क्रॉल करते करते एक सत्संग मिला जो घर की बरकत कैसे हो और इस चीज के बारे में था जो मेरे साथ हो रहा था उस समय। मैंने उस सत्संग पे क्लिक किया। छोटा ही था सत्संग, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी सुनने में। और संगत जी सत्संग शुरू होता है कि उसमें जो संगत आंटी बता रही थी, वो कहती है कि हम मंदिर तो सजा लेते हैं, लेकिन क्या हम उस घर को साफ करते हैं जो जहाँ साक्षात महाशिव को आकर बैठना है? तो मुझे ये चीज सुन के बड़ी अजीब सा लगा कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है। हम मंदिर कितना खूबसूरत सजाते हैं, फूल, धूप बत्ती, और कितना सुंदर खुशबू आ रही होती है और कितना दिखने में सुंदर लगता है, दीपक वगैरह साफ सुथरा। लेकिन काफी लोगों को आदत नहीं होती है, मुझे भी आदत नहीं थी, कि पूरे घर को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लीन करना। हाँ, डस्टिंग और पोंछा वगैरह तो मैं रोज लगाती थी, लेकिन बहुत ही डिटेल में साफ करना वो नहीं करती थी। और जो पुरानी चीजें थी वो भी घर में पड़ी हुई थी, उन्हें भी बाहर नहीं निकालती थी। तो जब मैंने ये लाइन सुनी तो मुझे बड़ा लगा कि यार ये तो मेरे लिए, ये क्या सत्संग है, ये मेरे पास कैसे आ गया? शायद गुरुजी में कोई पावर तो है। अब क्या हुआ, उसमें आंटी जी आगे बताती हैं कि आज का ये सत्संग घर के बंद तालों को खोलने की चाबी है, जो भी तेरे घर में प्रॉब्लम है उनको सही करने की चाबी है। मैं बैठी थी, मैंने कही कि चलो सुनते हैं, पूरा सत्संग सुनते हैं। छोटे ही सत्संग था। अब वो आंटी जी बताती हैं कि अपने घर को गुरुजी का आश्रम ही कैसे बनाए, उसकी सब चीजें सीखेंगे कि किस तरीके से आपको सफाई करनी है, क्या क्या चीजें घर में रखनी है, कौन सी चीजों से नेगेटिविटी आ रही है उनको बाहर निकालना है अपने घर से। ये सब हम इस सत्संग में सुनेंगे। तो अब जब मैं ये सुन रही थी तो मुझे पता नहीं अंदर से बहुत पॉजिटिविटी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि सारी नेगेटिविटी जो हमारे घर में अभी बंद है वो खत्म हो जाए बिल्कुल। फिर मुझे मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या गुरुजी कौन है गुरुजी, और क्या वो सही में मेरे घर में आएंगे और बिल्कुल सब सही कर देंगे? उसी मोमेंट पे आंटी जी बोली कि आज गुरुजी आपके घर में नजर उतारने आएंगे। अब जैसे ही इसी एक ही सेकंड पे दोनों चीजों का मतलब जो मेरे मन में सवाल चल रहा था उसका आंसर मुझे मिल गया। तो मैंने कही कि कुछ तो बात है गुरुजी में। अब वो सत्संग में सुनने लग गई। जब मैं वो ध्यान से सत्संग सुन रही थी, आंटी जी किसी पुरानी संगत का सत्संग सुना रही थी। वो बता रही थी कि एक बार बहुत ही अमीर लोग थे, वो लोग बहुत ज्यादा अमीर परिवार थे, और गुरुजी की टाइम की बात है। तो वो गुरुजी को उन्होंने एक बार अपने घर पे बुलाया था। तो घर जब उनका देखने गए तो जो और लोग थे उधर वो देखते रह गए कि क्या खूबसूरत घर था, बहुत बड़ा घर, झूमर लटक रहा है, महंगा महंगा सोफा, झूमर है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत घर था। बहुत अमीर लोग थे। लेकिन गुरुजी जब उधर आए ना तो घर में घुसने से पहले ही बोले, बड़ी घुटन है यहाँ, हवा साफ नहीं है यहाँ की। तो सब शांत हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या हवा साफ नहीं है, घुटन है इस घर में? तो कुछ को लगा कि शायद गर्मी की वजह से कह रहे हैं गुरुजी। तो ऐसा ही उन परिवार को भी लगा, जो अमीर परिवार जिन्होंने गुरुजी को बुलाया था। उन्होंने सोचा कि एसी चला देते हैं, शायद वो घुटन कम हो जाएगी। पर गुरुजी का इशारा कहीं और था। वो एसी या फिर गर्मी की घुटन के बारे में तो बोल ही नहीं रहे थे। उन्होंने पता नहीं कैसे एक अलमारी की तरफ इशारा किया और उस परिवार से बोला कि इसमें कुछ ऐसी चीज रखी है जो तेरे को बाहर निकालनी है। तो सब शांत हो गए। वो परिवार भी शांत हो गया, क्योंकि नया घर था, बिल्कुल सब कुछ साफ सुथरा, सब नया था। वो अलमारी भी नई थी, तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि इसमें ऐसा क्या है जो बाहर निकालना है। उसके बाद उन्होंने जब वो अलमारी खोली तो उन्होंने देखा उसके बिल्कुल नीचे वाले शेल्फ में कुछ बेकार सामान पड़ा हुआ है कबाड़ का। तब गुरुजी कहते हैं कि कबाड़ में राहु का वास होता है। जो चीजें इस्तेमाल में नहीं होती वो आपकी तरक्की के रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं।
ऐसे ही संगत जी श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में कृष्ण जी भी कहते हैं कि जो जगह अशुद्ध होती है वहां तामसिक ऊर्जा का वास होता है। जब तक घर से पुराना गंध नहीं निकालोगे तब तक गुरुजी का नूर, तब तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स अंदर कैसे आएंगी। ये चीज सुन के संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था ये सत्संग सुनने में। थोड़ी देर का और बचा था। अब क्या हुआ, मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गए, तो मैंने वही सत्संग को पॉज किया और अब उन गेस्ट को अटेंड करने चली गई। अब उस सत्संग को मैं देखना ही भूल गई। काफी दिन बीत गए और मैं बिल्कुल ही भूल गई। मैं उतना ही सुना था और फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाई क्योंकि अभी उपाय आए ही नहीं थे। तो उसके अगले कुछ दिनों तक बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई। मेरे बच्चों में जो पहले झगड़ा नॉर्मल होता था, अब वो हाथापाई पे आ गया। मार रहे हैं एक दूसरे को जैसे दुश्मन हो एक दूसरे के। पति अंकल देख रहे हैं ये चीज, कुछ बोल ही नहीं रहे। वो अलग गुस्सा हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, मैं तो ना ही आऊं घर पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुझे घुटन हो रही थी अब घर में। और जैसे मुझे घुटन हुई तभी मुझे ये वाला सत्संग की याद है कि अरे मैंने पूरा तो सुना नहीं था। मैंने वापस से अपने यूट्यूब पे गई और उसकी हिस्ट्री में जाके ये सत्संग ढूंढा। ये सत्संग मुझे मिल गया। अब मैंने वापस से शुरू किया इसको, वहीं से शुरू हुआ जहां से मैंने रोक दिया था। अब उस सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि जब उन्होंने ये पुरानी संगत का सत्संग सुना था तब उन्होंने ध्यान दिया था कि यार उनके घर में भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल कबाड़ा हैं या फिर खराब हैं। फिर वो बताती हैं कि बंद घड़ियां, टूटे बर्तन, फटे पुराने जूते, ये कचरा नहीं होता, ये घर के वास्तु को बीमार करता है। ये ऐसी चीजें हैं जिनका बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रुकी हुई घड़ी आपके अच्छे समय को आने से रोकती है, वो एकदम समय ही रोक देती है आपका। इसलिए कभी भी घर में रुकी हुई घड़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे कम हो घड़ी लेकिन वो चलती होनी चाहिए। फिर आंटी जी आगे बताती हैं कि ऐसे ही उन्होंने एक और सत्संग सुना था और उसमें क्या था कि एक व्यापारी था बहुत बड़ा, उसका व्यापार डूब रहा था, वो बैंकरप्ट हो रहा था, उसका वो कर्जे में जा रहा था। तो गुरुजी के पास जब वो गया था तो उन्होंने बड़े मंदिर से ही इशारा करके बता दिया था कि तेरे बेडरूम में कहीं पुरानी दवाइयां और पुरानी दवाइयों के पर्चे हैं जिनका कोई अब काम नहीं है, उन्हें वहां से हटा दे, जो सालों से तूने जमा कर रखे हैं पता नहीं क्यों। जैसे ही उन्होंने वो चीजें हटाई, जो घर में बीमारी की एक ऊर्जा बन चुकी थी, जो उनका व्यापार खराब हो रहा था, वो दोनों ही एक साथ सही हो गए। जो उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था अब वो भी सही हो चुका था, और जो उनका व्यापार में कर्ज आ रहा था या फिर डूब रहा था अब धीमे धीमे करके वो भी सही हो गया था। फिर आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी के हर वचन में एक साइंटिफिक सच होता है। अब संगत जी आगे आंटी जी बताती हैं कि उनके घर में सिर दर्द और चिड़चिड़ापन रहता था। जब उन्होंने ये बोला एकदम से मेरे दिमाग में मेरे पति अंकल का याद आया कि वो भी तो चिड़चिड़े रहते हैं। तो मैं एकदम ध्यान से सुनने लगी कि इसका क्या उपाय बताती हैं आंटी। आंटी जी कहती है कि घर के कोनों में जमा जाले और धूल नकारात्मकता का जाल होता है। शाम के समय गंदे बर्तन छोड़ना माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि रसोई घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, उसे साफ रखना चाहिए, क्योंकि उसे साफ रखोगे तो बीमारियां घर का रास्ता ही भूल जाएंगी। घर की नजर उतारने के लिए गुरुजी का एक दिव्य तरीका भी था, जल प्रसाद का छिड़काव। जो जल प्रसाद आपने गुरुजी के स्वरूप के आगे रख रखा है रात में, वो सुबह आप पी लीजिए और थोड़ा सा उसमें से निकाल के पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए उसका। जब आप मंत्र जाप करते हुए पूरे घर में जल छिड़कते हैं तो वह साधारण पानी नहीं है, साक्षात गंगा जल बन जाता है, जो हर काली शक्ति को जलाकर राख कर देता है। अब संगत जी ये सारे उपाय बता के आंटी जी ने अपना सत्संग कंप्लीट कर दिया। अब ये सारे उपाय मेरे दिमाग में चल रहे थे और ये सारे उपाय ऐसे भी कोई उपाय नहीं थे जो मैं कर ही ना सकूं। तो मेरे मन में पता नहीं कहां से एक मोटिवेशन आ रही थी और एक उम्मीद आ रही थी कि शायद इन सारे उपायों को या कुछ भी कोई भी एक उपाय को करने से कोई ना कोई फर्क तो जरूर आएगा। मेरा विश्वास गुरुजी में बढ़ता जा रहा था। अगले ही दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई। सुबह जल्दी उठ के मैंने ये सारे उपाय करना शुरू करे। मैं एक दिन पहले ही तांबे के लोटे में जल को रख दिया था गुरुजी के स्वरूप के सामने। तब मेरे पे गुरुजी का स्वरूप नहीं था तो मुझे पता नहीं थी कैसे उनका स्वरूप लाते हैं, तो मैंने एक पेपर पे प्रिंट आउट निकाल लिया था उनके स्वरूप का। शायद गलत चीज है ये करनी, लेकिन मुझे उस समय पता नहीं थी, तो एक बार मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। लेकिन उस समय मैंने यही किया था, एक प्रिंट आउट निकाल लिया था गुरुजी के स्वरूप का और उसको अपने मंदिर में रख दिया था। फिर उनके आगे पूरी श्रद्धा के साथ वो तांबे का लोटा रख दिया था जिसमें जल था, और उस जल को
अगले दिन जब मैं उठी थी तो पूरे घर में छिड़क दिया था, थोड़ा सा निकाल लिया था, जिससे कि उसको हम पानी में मिला के सारे परिवार में अपने दोनों बच्चों को और अपने पति अंकल को पिला सकूं और खुद भी पी सकूं। पहले दिन तो संगत जी ऐसा कोई अंतर नहीं दिखा मुझे, लेकिन मैंने पूरी श्रद्धा के साथ ये मन में ही सोच के, ये उम्मीद लगा के कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा घर में, शायद सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, यही सोच के अपने घर की पूरी तमीज से सफाई करी। हर एक जो जाला था वो साफ किया, कबाड़ देखा कि घर में क्या क्या कबाड़ है उसको हटाया, और बहुत चीजें मिली संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे। फालतू चीजें, पुरानी बुक्स, पुराने बर्तन, टूटे और बंद घड़ी भी मिली थी संगत जी। जब बंद घड़ी मिली मुझे तो मुझे लगा कि ये तो गलत चीज है बिल्कुल। वो घड़ी टूटी भी हुई थी तो मैंने उसे हटा ही दिया। उसके बाद जितनी भी घड़ियां थी उनको चेक किया कि वो रुकी तो नहीं हुई हैं, तो अब ज्यादा रुकी नहीं थी। उसके बाद सारा कबाड़ा हटा के बिल्कुल साफ कर दिया घर को। पहले दिन तो कोई अंतर नहीं आया, ऐसा कुछ मुझे अंतर नहीं लगा। मैंने तब भी हार नहीं मानी और अगले दिन भी यही किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके अगले दिन ऐसे ही हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता ऐसे ही बीत गए। कुछ हो ही नहीं रहा था तो मेरी कहीं ना कहीं श्रद्धा टूट रही थी, लेकिन तब भी मन में एक उम्मीद थी कि शायद एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। अब मैं पूरे मन से वापस से वो कर रही थी। फिर संगत जी एकदम से चमत्कार होना शुरू हुआ। मेरे पति अंकल जब घर पे वापस लौटे, रात में 8 करीब बज रहे थे, तो मुस्कुरा के लौटे। ऐसा मैंने बहुत सालों में पहली बार देखा था जब मेरे पति अंकल मुस्कुराहट के साथ लौटे हों। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं, लेकिन कहते हैं कि पता नहीं अंदर से मन बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हो गई ये चीज देख के। वहीं दूसरी तरफ मेरे जो दोनों बच्चे थे उनमें भी कुछ आज लड़ाई नहीं हुई थी, तो ये चीज भी बहुत अलग थी मेरे लिए, क्योंकि वो लड़ाई करते रहते थे। ऐसा ही अगले दिन भी हुआ। अंकल जी अभी भी आज भी खुश थे और मैं उनको तीनों को रोज पानी देती थी सुबह, और वो पता नहीं कैसे मुझे लगता था कि शायद कुछ हाँ ना बोलेंगे या फिर मना करेंगे कि क्या मम्मी क्यों पानी क्यों दे रही हो, ये वो, और कैसा पानी है और किन को मान रही हो आप, कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, वो बस मेरी बातें मानते गए और धीमे धीमे संगत जी सब सही होने लगा। और आज संगत जी सब कुछ बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो नकारात्मकता थी अब वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। हाँ, मुसीबतें तो आती हैं कभी कभार, लेकिन वो गुरुजी की कृपा से समाप्त हो जाती हैं और उनका हल मिल जाता है। कुछ और सत्संग सुने थे संगत जी मैंने, उनमें भी कुछ मुझे उपाय मिले थे। पहला उपाय ये था कि आपको नमक का पोंछा लगाना है। पोंछे के पानी में समुद्र नमक जो सी सॉल्ट होता है उसको डालें, ये नकारात्मकता की तरंगों को रोक देता है। उसके बाद दूसरा मुझे एक उपाय मिला था कि शाम को जोत जलानी है और धूप बत्ती जलानी है, उससे खुशबू रहेगी पूरे घर में। जब आपके घर में खुशबू रहती है तो वैसे ही आपका मन अच्छा रहता है। और तीसरा उपाय मुझे ये मिला था कि मुरझाए हुए पौधों की विदाई कर देनी है। जो पौधे बिल्कुल मुरझा गए हैं, अब उनकी कोई उम्मीद नहीं है कि वो सही हो जाए, उनको आप निकाल के अलग कर दीजिए और फिर बीज लगा के एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। और हो सके तो तुलसी माँ का पौधा लगाइए जो ऑक्सीजन और आशीर्वाद दोनों देता है। और संगत जी यही मेरा एक बड़ा सत्संग था जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था, क्योंकि कई दिनों से मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था शेयर करने का, लेकिन आज ये सत्संग शेयर किया है मैंने। और विश्वास मानिएगा संगत जी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जितने भी उपाय मैंने आज बताए हैं या अपने जीवन से बताए हैं, ये मैंने आजमा के बताए हैं और इनसे बहुत फर्क पड़ता है। हो सकता है शुरुआत में ना पड़े, लेकिन धीमे धीमे रोज करने से एक ऐसा फर्क पड़ेगा आपको कि आपके घर की सारी नकारात्मकता सही हो जाएगी। और संगत जी आज मेरे सत्संग के साथ आप एक संकल्प लीजिए कि अपने घर में बिल्कुल साफ करेंगे, कोना कोना साफ करेंगे, सात्विक रखेंगे, ताकि गुरुजी वहां हमेशा वास करें। याद रखिएगा गुरुजी का एक ही मंत्र है, साफ मन, साफ घर और अटूट विश्वास। शुक्राना मेरे मालिक, हमें रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना, मेरे पति अंकल और दोनों बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, इतना कुछ देने के लिए शुक्राना, और जो चीजें नहीं दी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत ही होंगी, तो उन चीजों से बचाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हमारे घर को अपना आश्रम बनाने के लिए शुक्राना। कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल ना भूलिए। अपनी हाजिरी लगाइए आज के सत्संग की, और आज ही अपने घर को शुद्ध करना शुरू करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। कोई भी मुझसे गलती हुई हो आज कुछ सत्संग में बोलने में या कोई भी चीज आपको बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज जो सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत को सुनाने जा रहा हूँ वह गुरु जी की पुरानी संगत का है। यह अंकल गुरु जी की खास संगत में से एक थे। मैं गुरु जी से सन 2000 में मिला जब मेरा पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। करीब 2 साल से पीठ के दर्द से परेशान था। करीबन 10 महीने से वह बिस्तर पर ही था। जरा सा इधर उधर होने में ही उसे काफ़ी वेदना होती थी। मैंने कई डॉक्टरों को उसका इलाज कराया, लेकिन काफ़ी पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसकी दशा में कोई फर्क नहीं आया। मैंने बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को ठीक ना कर सका। मेरा पूरा घर उस बच्चे की वजह से परेशान था। मेरे को लगता था कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, कैसे हम इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में मेरे घनिष्ठ बाल मित्र जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उनका फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने बताया कि गुरुजी उनके घर आ रहे हैं, आप अपने बच्चे की समस्या के लिए मेरे घर पर आ जाना और गुरुजी से बातें कर लेना। मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। मेरे मित्र उनके अनंत भक्तों में एक। मैं जब उनके पास गया तो मैंने गुरुजी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मैं ये सोच रहा था कि ये डॉक्टर का केस है, इसमें गुरुजी क्या कर सकते हैं। मैं गुरुजी के विषय में कुछ जानता ही नहीं था। यह सच है, जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक कोई भी बंदा उनकी संगत का हिस्सा नहीं बन सकता। खैर, मैंने उनके घर पर जाकर गुरुजी के दर्शन किए। तब गुरुजी अपनी संगत के करीबन 15-20 लोगों के साथ आए हुए थे। ऐसे समय में गुरुजी से कोई बात नहीं कर पाया। खैर, जनवरी 2000 के पहले हफ्ते में मैं एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा। एम्पायर स्टेट की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, उस पर लाल कारपेट बिछा। एम्पायर स्टेट की खूबसूरती देखते ही बनती थी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, उस पर लाल कारपेट बिछा हुआ था। एक बड़ी सी कुर्सी पे गुरुजी विराजमान थे। संगत के सभी सदस्य जमीन पर बैठे हुए थे। सारा मंदिर गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। शब्द चल रहे थे। कुल मिलाकर ऐसा वातावरण मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। उस मंदिर में ना तो कोई अगरबत्ती जल रही थी, ना ही कोई दीपक जल रहा था। सारा वातावरण एक रहस्यमय वातावरण लग रहा था। संगत का कोई सदस्य आपस में बात नहीं कर रहा था। उस समय सारे वातावरण में ऐसी खामोशी छाई थी कि यदि हम सुई भी डाल दें तो उसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ जाती है। गुरुजी का व्यक्तित्व देखने लायक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वर्ग से स्वयं शिव स्वरूप साक्षात पृथ्वी पर उतर आया है। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि उनसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। मैं काफ़ी समय तक गुरुजी को अपलक निहारता रहा, तब भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। मैं अपने साथ अपने इस बेटे को भी एम्पायर स्टेट ले गया था, जिसकी पीठ में तकलीफ थी। पहली बार इस लड़के ने 10 महीने बाद लगातार 2.5 घंटे गुरुजी के चरणों में बिताए थे। मैं बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा रहा। यह देखकर मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया। वहाँ पर हमें जल प्रसाद पर लंगर मिला। जब हम लोग चलने लगे तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। जब गुरुजी ने बेटे की समस्या के बारे में पूछा तो हमने उन्हें सारी बातें बता दी। सुनकर गुरुजी बोले, जब तुम अगले दिन आओ तो एक ताम्र लोटा अवश्य लेते आना, मैं उसे अभिमंत्रित कर दूंगा। अगले दिन हम जब गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने ताम्र लोटा अभिमंत्रित कर दिया तथा साथ ही कहा कि रात में इस लोटे में जल भरकर रखना है। सुबह उठते ही खाली पेट इसके जल को पीना है तथा जो जल बच जाए उसे स्नान करने वाले पानी में मिलाकर स्नान करना है। आपका यह रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे ने करीब 1 महीने तक यह क्रम पूरा किया और जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो गया, उसका लेखापाल का कोर्स भी कंप्लीट हो गया। वह एक MNC कंपनी में कार्यरत है। गुरुजी की कृपा से कंपनी ने उसे 1 साल के लिए अमेरिका भेजा है।
गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को एक MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी। तभी उसे मियादी बुखार ने घेर लिया। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी दवाइयाँ खिलाई, लेकिन कहीं पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग नियमित संगत में जाते थे, लेकिन मेरी पत्नी बेटी की वजह से संगत अटेंड नहीं कर पा रही थी। यह देखकर गुरुजी ने उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। यह सुनकर गुरुजी बोले कि आपने मुझे यह बात अभी तक क्यों नहीं बताई। तब मैंने गुरुजी को कहा, हम आपको पुत्र के संबंध में काफ़ी परेशान कर चुके हैं, अब आपको कोई परेशानी देना नहीं चाहते हैं। यह सुनकर गुरुजी बोले कि मैं तुम लोगों के लिए ही तो यहाँ बैठता हूँ, तुम्हारी सारी समस्याओं पर मेरा ध्यान रहता है, लेकिन तब भी आपको खुद मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहिए। खैर, यह एक माला पड़ी है जो मेरे किसी अनुयायी ने पहनाई थी। इस माला को नहाने के पानी में डाल देना तथा उस पानी से नहाना है। जब बेटी नहा ले तो इस फूल माला को उस पानी से निकालकर किसी नदी में विसर्जित कर देना। बुखार अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हमने वैसा ही किया जैसा कि गुरुजी ने बताया। करीब 2 या 3 दिन में बुखार बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जब डॉक्टरों को यह बात पता लगी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य किया। उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना शुरू कर दिया। मेरा एक भांजा है जो उस समय MBBS कर चुका था तथा हायर स्टडी के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिका का दूतावास चिकित्सक विद्यार्थियों को इतनी सरलता से वीज़ा नहीं देता था। मैं बहुत परेशान हो चुका था। उसने यह बात मुझे बताई तथा कहा कि आप गुरुजी से इतनी कृपा करा दो कि मेरा वीज़ा मिल जाए, जिससे मैं हायर स्टडी के लिए अमेरिका जा सकूं। मैंने एम्पायर स्टेट में जाकर गुरुजी से निवेदन किया तो यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि तू हर समय कोई ना कोई काम लेकर आ जाता है, जा तेरा काम हो जाएगा। गुरुजी की कभी भी संगत के किसी भी सदस्य को किसी भी काम के लिए मना नहीं करते। गुरुजी ने कहा कि अपने भांजे को दूतावास भेज देना, उसको वीसा मिल जाएगा। खैर, उस दिन मेरा भांजा दूतावास गया तो अधिकारी ने उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे। दूसरे आवेदकों से 40-45 मिनट तक प्रश्न करने के बाद भी वीसा देने से मना कर दिया। खैर, मुझे उस दिन आसानी से वीसा मिल गया। आज मेरा भांजा गुरुजी की कृपा से अमेरिका में मेडिकल की हायर स्टडी करने के पश्चात वहीं पर सेटल हो गया तथा अपनी सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। वह भी गुरुजी का अनंत भक्त बन गया है। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी थे जो मेरे साथ ही गुरुजी के दर्शन करने आते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। शनिवार के दिन केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन था। उस दिन मैं यह सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर अचानक यह कार्यक्रम क्यों रद्द कर दिया। उस दिन 10 बजे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें रुकने के लिए कहा। करीब आधा घंटे बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त जो वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी पदोन्नति पर दावत दे रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो वहाँ विभिन्न प्रकार के पेय रखे हुए थे। यह देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। लेकिन गुरुजी के सामने मैं और अन्य अनुयायी शराब पीने से कतरा रहे थे। तभी गुरुजी ने मेरी आंखों में आंख डालकर कहा कि दोपहर में तो तुम कार्यक्रम नष्ट होने की बातें कर रहे थे और अब तुम कतरा रहे हो। मेरी पूर्ण अनुमति है, जितना चाहे ले सकते हो। इतना सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर गया और इतना ही कह पाया कि गुरुजी, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कोई बात छिपा नहीं सकते। मेरा कार ड्राइवर सुरेश बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर जाकर गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा, पर वह इतने बड़े बड़े आदमियों के बीच अंदर जाने में झिझक रहा था। संगत के पश्चात मैं किसी अनुयायी को विदा करने के लिए एयरपोर्ट गया तो 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग की ओर मुड़ रही थी तो देखा कि सामने गुरुजी अपनी संगत के साथ खड़े हुए हैं। मैंने सुरेश को गाड़ी रोकने के लिए कहा तथा सुरेश ने गाड़ी साइड में लगा दी। हम दोनों गाड़ी से उतरकर गुरुजी के पास पहुंचे तथा गुरुजी के चरण स्पर्श किए। यह देखकर गुरुजी मुझसे बोले, तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हारी बहुत इच्छा थी कि तुम्हारा ड्राइवर सुरेश मेरे दर्शन करे, लेकिन
यह झिझक के कारण अंदर नहीं आ पाया। तब मैंने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं जाकर उसको दर्शन दूंगा। मैं गुरुजी के मुख से यह बातें सुनकर अवाक रह गया। ऐसी महानता थी मेरे गुरु में। उनकी निगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं था। संगत के सभी सदस्य एक समान थे। गुरुजी अपनी संगत के एक एक सदस्य को नाम से जानते थे। उन्हें संगत में किसी का नाम पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वे खुद उस व्यक्ति का नाम लेकर बुलाते थे। सभी संगत के सदस्य गुरुजी की आज्ञा पर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते थे। मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ सूजन आ गई थी। अब वह सूजन धीरे धीरे बढ़ रही थी। हम लोगों को यह डर लगने लगा कि कहीं कैंसर ना हो। जब हमने गुरुजी को यह बताया तो गुरुजी बोले कि ऑल इंडिया मेडिकल में इस बात के टेस्ट होते हैं, अतः वहाँ पर ही जाके जांच करवाओ। मेरी संगत के एक डॉक्टर हैं, मैं उनसे कह दूंगा, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई खास बात नहीं निकलेगी। खैर, उनका ट्रीटमेंट वहाँ चला तो उन्होंने गले का ऑपरेशन करने के लिए कहा। जब हमने इस बात के लिए गुरुजी से परमिशन ली तो उनका ऑपरेशन डॉक्टर शर्मा ने कर दिया। अब वह बिल्कुल ठीक है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जिस व्यक्ति पर गुरुजी का हाथ होता है उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं। समय आने पर अपना पूर्ण आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए हुए अनुयायी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। सभी जातियों और धर्मों को गुरुजी एक समान मानते थे। शिवजी ने मानव रूप में गुरुजी को हम सबके जीवन की यातना और कष्टों से मुक्त करने के लिए इस संसार में भेजा है। मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूँ। अब मैं सत्संग को यही विराम दे रहा हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी।